नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। बीजेपी ने चुनाव आयोग से खड़गे की शिकायत की, मोदी को आतंकवादी कहा था। विदेशी ऑटो पेमेंट पर 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, यूजर चाहे तो भुगतान रोक सकेगा। आरबीआई ने ई मेडेट के नियम बदले। बंगाल के चप्पे चप्पे में सुरक्षा के विशेष इंतजाम, पहले चरण के लिए 2407 कंपनियां तैनात। पहलगाम आतंकी हमले का 1 साल, सेना ने सुरक्षा बढ़ाई, एकजुटता मार्च निकाला गया। मोदी ने कहा, भारत आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा। दीदी चाहे जितनी कोशिश करे, बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देगी भाजपा, अमित शाह का टीएमसी पर निशाना। होर्मुज से भारत आ रहे जहाज को ईरान ने रोका, इस्लामिक गार्ड ने कब्जे में लिया, बिना इजाजत गुजरने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट बोला, सीएम जांच में दखल देगी, सोचा नेता वे लोकतंत्र को खतरे में नहीं डाल सकती। ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाया, नाकाबंदी जारी रखने का आदेश, कहा पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री के अनुरोध पर यह कदम उठाया। छत्तीसगढ़ में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड, रेलवे स्टेशन पर पानी की फुहार, दिल्ली के स्कूलों में हर घंटे पानी पीने की घंटी। भारत पाक बॉर्डर पर आसमान में दिखा रोशनी का गोला, तेज आवाज से डरकर घरों से बाहर आए लोग। 181 दिन बाद खुले केदारनाथ धाम के कपाट, सेना ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा ने 20,000 फ्लाइट्स रद्द की, ईरान जंग से ईंधन महंगा, यूरोप में सिर्फ 6 हफ्ते का जेट फ्यूल बाकी। अगले 72 घंटे में आमने सामने होंगे अमेरिका ईरान, जल्द शुरू हो सकती है बातचीत। ईरान ने तोड़ी अमेरिका की नाकाबंदी, $90 करोड़ का तेल लेकर होर्मुज से निकले 34 टैंकर। सीज फायर के कुछ ही घंटे बाद ईरान का बड़ा एक्शन, होर्मुज में 3 जहाजों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। सिर, पेट दर्द, बीपी, शुगर की 141 दवाओं के सैंपल फेल, कंपनियों को नोटिस, स्टॉक वापस मांगने के आदेश। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उतरा राफेल, जगुआर मिराज ने भी टेक ऑफ और लैंडिंग की, लड़ाकू विमानों का एयर शो। असम में होते तो मैं इलाज 2 घंटे में कर देता, हिमंता बिश्वा शर्मा का ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर को खुली चेतावनी। 24 घंटे में दाखिल करे जवाब, पीएम मोदी को आतंकवादी कहने पर घिरे खड़गे, चुनाव आयोग ने जारी की चेतावनी। पश्चिम बंगाल चुनाव हिंसा, 10 साल में 64% चुनावी हिंसा, टीएमसी के नाम, रिपोर्ट में अन्य पार्टियों के नाम भी सामने आए। सरकार ने एविएशन फ्यूल में एथेनॉल मिलाने की मंजूरी दी, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी। ईरान इजराइल जंग कहानी खत्म नहीं हुई, हिसाब बराबर करेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से भूचाल। युद्ध विराम का बढ़ाया जाना, अमेरिका की चाल, घेराबंदी बमबारी से कम नहीं, ईरान का बड़ा बयान। सीज फायर खत्म होने से पहले ट्रंप की चेतावनी, कहा अमेरिका फौज तैयार है, अगर ईरान डील नहीं करेगा तो मचेगी तबाही। हर चीज का सही वक्त होता है, भविष्य में भारत की भूमिका संभव, ईरान यूएस मध्यस्थता पर बोले राजनाथ सिंह। भारत से नेपाल जाने वाले के लिए नए नियम, बॉर्डर पर देना होगा टैक्स, शॉपिंग पर भी नया रूल। भ्रष्टाचार के चलते खजाना खाली, बिहार में वित्तीय संकट को लेकर तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को घेरा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ईसीआई ने जारी किए नए निर्देश, ईवीएम से छेड़छाड़ पर होगी सख्त कार्रवाई। ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम 1 मई से लागू होंगे, गेमिंग सर्टिफिकेट अब 10 साल तक वैलिड रहेगा। लेंस कार्ट में तिलक विवाद, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन, स्टोर जाकर कर्मचारियों को कलावा पहनाया। पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद अमेरिका का यू टर्न, 2 हफ्ते के लिए बढ़ा सीज फायर। सीज फायर बढ़ते ही होर्मुज स्ट्रेट में घमासान, ईरान ने कार्गो शिप पर किया हमला। ईरान के साथ युद्ध, अमेरिका को पड़ा भारी, मिसाइल भंडार में भारी कमी, थार्ड से लेकर पैट्रियट तक संकट ही संकट। दुश्मन के लिए चेतावनी, गुजरात के भुज में सेना का दम, पानी और जमीन दोनों पर दिखाई ताकत। होर्मुज के बाद पाकिस्तानी सीमा पर बढ़ा तनाव, ईरान ने राष्ट्रीय बॉर्डर पर कई आतंकियों को किया ढेर। पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर पाकिस्तान का पहला रिएक्शन, सहवाग सरकार ने कहा भारत हमें विश्वसनीय सबूत दे कि पाकिस्तान इस आतंकी हमले में शामिल था।
ब्रिटेन में 2008 के बाद जन्मे लोग तंबाकू नहीं खरीद पाएंगे, जनरेशन बैन कानून दोनों सदनों में पास। नेपाल में पीएम बालेन शाह के खिलाफ प्रदर्शन तेज, टैक्स बढ़ाने और छात्र संघ पर बैन से नाराजगी। भारतीय सेना के T-72 और T-90 टैंकों की बढ़ेगी क्षमता, 975 करोड़ रुपए की डील पर हुए हस्ताक्षर। अमेरिका के साथ युद्ध फिर से शुरू हुआ तो क्षेत्रीय तेल उद्योग कर देंगे बर्बाद, IRGC ने फिर खाड़ी देशों को धमकाया। ईरान युद्ध पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा यह अहंकार की लड़ाई, गुंडाई कर रहा अमेरिका। जेडी वेंस की इस्लामाबाद यात्रा फिलहाल टली, पश्चिमी एशिया में बढ़ा युद्ध का खतरा। सोना 239 रुपए गिरकर 1,52,000 पर आया, चांदी 1,831 रुपए सस्ती होकर 2,48,000 पर आई। चुन चुनकर दुश्मनों को खत्म कर रहा इजराइल, अब खामिस मोहम्मद को किया ढेर। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस, तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। अगले 45 घंटे में मौसम होगा तूफानी, 13 राज्यों में आंधी, पानी, ओलावृष्टि, लू बिजली से रखे सावधान। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अप्रैल का आखिरी सप्ताह मौसमी गतिविधियों से भरा रह सकता है, लेकिन अभी गर्मी और लू का सामना करना होगा। शुक्रवार तक समूचे उत्तर भारत में पारा चढ़ेगा और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में गर्म हवाएं बहेंगी और हीटवेव का अलर्ट जारी रहेगा। अगले 36 घंटे के दौरान पहाड़ों पर एक नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी और गरज चमक के साथ बारिश, बर्फबारी और ओले गिर सकते हैं। स्काईमेट ने बताया कि दक्षिण भारत में एक नया मौसमी तंत्र एक्टिव होने जा रहा है, जिसके असर से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी घाट के हिस्सों पर तूफानी हवाओं के साथ बारिश मौसम को प्रभावित करेगी। वहीं पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 23 से 25 अप्रैल तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में गर्मी और लू की स्थितियां रहेगी। खासकर बुंदेलखंड में अधिकतम पारा रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच सकता है। बिहार में मौसम का टॉर्चर लगातार जारी है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर पहुंच गया है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कई दिनों तक मौसम साफ रहेगा और बारिश को लेकर कोई संभावना नहीं है। दिल्ली NCR में मौसम काफी गर्म है, लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और हीटवेव का अलर्ट जारी है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल मैक्सिमम टेम्परेचर 41 से 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। राजस्थान में लगातार तापमान ऊपर चढ़ता जा रहा है। IMD ने बताया कि बुधवार को कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। खासकर श्री गंगानगर सबसे गर्म जिला रहा, जहां तापमान 43.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिन उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन 24 अप्रैल से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के आसार हैं, जिसके प्रभाव से बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले हिस्सों पर आंधी तूफान की वापसी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटे में एक बार फिर से मौसम बदलने और कई स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी रिकॉर्ड की जाएगी। हालांकि 23 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा। IMD का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार, शनिवार को शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, मंडी में तेज हवाओं के झोंकों के साथ हल्की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी।